Most welcome, my dear students, in e-learning classes of the St. Michael's Academy. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने शुरू किया था बच्चों, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने उसके जो मेथड्स थे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड, ये तीनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था और मैंने होमवर्क भी दिया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक चीज बहुत क्लियर है कि उससे वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन और बच गया है बच्चों, दैट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। द नेचर ऑफ रूट्स आप जानते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डी. When I'll take that topic to find the value to solve quadratic equation by formula method, in that video I discuss with you and explain the nature of roots depending on the value of d. D stands for the discriminant. There are three conditions. What are these three conditions? Condition 1, when the value of d is greater than 0, roots are real and different and unique. When d is equal to 0, means b, the value of b square minus 4ac, then the roots are same or equal. And when d is less than 0, condition 3, no roots, no real numbers, उसमें हमको सॉल्व नहीं करना है। तो ये दो कंडीशन में बेसिकली जो दूसरे नंबर का है कि when d is equal to 0, these certain types of questions are best. There are one or two questions in NCERT, so I'm not going to take those one or two questions, but I am going to take from R.S. Agrawal. These all questions in R.S. Agrawal are of board model type. So I'm going to take three questions, bacho. The very first I'm going to take one simple question, that is the question number 3. Question number 3 is, show that the roots of the equation are real for all. Find the value of k. For what value of k? This is question number 4. For what value of k the quadratic equation 3x square plus 2kx plus 27 is equal to 0, रियल एंड इक्वल। कंडीशन क्या दिया बच्चों इसमें कि रूट्स क्या होने चाहिए? रियल एंड इक्वल होने चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल किस कंडीशन में होते हैं बच्चों? किस कंडीशन में, याद कीजिए, व्हेन d इज इक्वल टू 0। व्हेन d इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन में हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 0, विच मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां b क्या हो गया बच्चों? 2k हो गया, माइनस 4a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? यहां 3 हो गया, और c कितना हो गया हमारा बच्चों? 27 इज इक्वल टू 0। इससे हमको क्या करना, निकालना है बच्चों? इस k का वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 27 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 4 और ये 4 हमारा कैंसर। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सो k इज इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर। हमको कंडीशन रख देना है बच्चों, और उस कंडीशन के अनुसार उसको सॉल्व करना है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इससे एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, R.S. अग्रवाल का एक्सरसाइज, ये हो जाएगा हमारा RS एक्सरसाइज 10D। एक्सरसाइज 10D के मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। अब मेरा ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रहा है बच्चों कि इफ माइनस 5 is a root of the quadratic equation, is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus
15 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन है बच्चों। इफ -5 इज ए रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px -15 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जो इस टॉपिक का नाम है, हमको इस k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दिए गए बच्चों। पहला कंडीशन क्या है हमारा? पहला कंडीशन है कि हमारे पास -5 इज द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px -15, और इसी p के को रिलेट करके एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आया है बच्चों। इसी p को रिलेट करके दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है हमारे? रूट्स आर इक्वल एंड सेम। इन दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस k। तो हमारा जो स्टेप होगा वो दो भाग विभाजित होगा। पहले भाग से हम p का वैल्यू निकालेंगे। इसमें ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब रूट्स दिया रहेगा तो उसका वैल्यू में आप लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे कि f -5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस px -15 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर हमारा x है वहां पर हम किसका वैल्यू रखेंगे बच्चों? -5 का। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू -5 स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये अननोन टर्म हो गया बच्चों p। इस p का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? फाइंड आउट करेंगे। वेरी गुड। 5 5 जा 25 प्लस हो गया 25 2 जा 50 -5p -15 इज इक्वल टू 0। 50 minus 15 35, that is equal to 35 minus 5p is equal to 0। तो यहां हो जाएगा 5p is equal to 35। इससे हमारा p का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? p is equal to 35 upon 5, that is equal to 7। अब इस p के वैल्यू से p इज इक्वल टू जो 7 हमारा निकला, इससे हम दूसरे इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस कंडीशन को पुट अप करके d इज इक्वल टू 0 करके हम k का वैल्यू निकालेंगे। नाउ यहां लिखेंगे, नाउ द सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम क्या हमारा? p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0। तब यहां क्या लिखेंगे? रिप्लेस p। अब p के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो p हमारा कितना है बच्चों? 7 है। तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा हमारा? 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया। इसमें a कितना हो गया बच्चों? 7, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू k। कंडीशन क्या दे दिया हमारे पास? d इज इक्वल टू 0। क्यों? रूट्स आर रियल एंड इक्वली। कंडीशन दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इन दैट केस d इज इक्वल टू 0। तब हम क्या लिखेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह क्या लिखना बच्चों? 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 7 इंटू c इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0। तो 49 इज इक्वल टू 4 7 जा 28k। सो k इज इक्वल टू 49 अपॉन 28। 7 7 जा 49 एंड 7 4 जा 28। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों? 7 अपॉन 4।
इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं लूंगा आपको। तो वैल्यू ऑफ के निकालने वाला कंडीशन हमारा आप लगभग क्वेश्चन समझ जाइएगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन, इसको उतार लीजिएगा बच्चों, मैं बोर्ड को अब रब करने जा रहा हूं। हाँ, तो अब मैं लूंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा था इस तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 में ले रहा हूं। चलिए अब इसको मैं रब करता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, देखिए इसमें डिस्कस करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन थोड़ा सा कंडीशनल है। अल्फा माइनस 12x² प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 12 प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसमें भी कंडीशन वही है बच्चों। इसमें क्या दिया दे रहा है हमारा कि रूट्स आर इक्वल विच मींस डी इज इक्वल टू 0। जब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फा माइनस 12 यहां भी है, अल्फा माइनस 12 यहां भी है। तो जब ये सिमिलैरिटीज है तो हम अल्फा माइनस 2 को एक टर्म के रूप में एज्यूम कर लेंगे, तो हमको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। तो हम यहां एज्यूम कर देंगे लेट अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू ए। इसको हमने एज्यूम कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ax² प्लस 2ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, अल्फा माइनस 12 को हमने क्या कर लिया बच्चों, a मान लिया, और जहां जहां अल्फा माइनस 12 हो उसको वैल्यू को हमने a से रिप्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर, अब हमारा यहां a कितना हो गया, हमारा a हो गया, b कितना हो गया हमारा 2a हो गया, और c कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो लिखेंगे d इज इक्वल टू 0। क्यों, इसका कंडीशन क्यों, क्योंकि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमने बहुत प्रैक्टिस किया है। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारा क्या है बच्चों, b है हमारा 2a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह हम a लिखेंगे, और c की जगह क्या लिखना है हमको 2 लिखना है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा 4a² माइनस 4 2 जा 8a इज इक्वल टू 0। एक मिनट रुकिएगा, लाइट थोड़ा चमक रहा है, हमको ऑफ करना पड़ेगा। फोर ए स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, 4a को हम कॉमन लेंगे, तो 4a को कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों, 4a इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो कंडीशन मिले, 4a इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां हमारा a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये a इज इक्वल टू 2। दोनों ही कंडीशन में क्या लिखेंगे, रिप्लेस a को हम रिप्लेस करेंगे। a हमारा कितना है, अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ अल्फा हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ अल्फा हो जाएगा हमारा 12 + 2 14। दिस इज योर आंसर। तो वैल्यू ऑफ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 7 to 8 क्वेश्चन बनाइए और इसमें कंफर्म होइए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बच्चों ये सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं। और जो आंसर आया है इसको इसमें वेरीफाई करके आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ 12 - 12 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू इसका सेटिस्फाई नहीं होगा, यही वैल्यू इसका सही है। तो कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस आप जरूर बनाएंगे बच्चों इसके लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टॉपिक को भी मैंने खत्म कर दिया है। इसके बाद मैं अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो मैं डाउट क्लास लूंगा आपको, और उसके बाद मैं एपी शुरू करूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन कम से कम इस तरह के 7 या 8 क्वेश्चन आप अपने होमवर्क कॉपी में बनाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।